हम बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे कि चारों ओर इतनी सुंदर प्रकृति को देखकर ये सभी के मन में एक प्रश्न उठता है, ये कौन चित्रकार है? इतनी सुंदर प्रकृति बनाने वाला वो प्रकृतिपति कौन है? लेकिन वो तो कौन है कौन ही कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये जान गए हैं कि वह प्रकृतिपति, इस प्रकृति को बनाने वाला कौन है? तो दुनिया में तीन चीज अविनाशी है, तीन चीज अविनाशी है। एक प्रकृति, एक प्रकृतिपति परमात्मा और तीसरा आत्मा। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, ये तीनों ही अविनाशी है, अनादि है। अविनाशी भी है और अनादि भी है। हमारे इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा को भी प्रकृति से ही शक्ति मिलती है। हम सभी का जीवन बड़ा अनमोल है और ये अनमोल जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब हमें प्रकृति ही प्रदान करती है। हमारे शरीर में जितना महत्व या जो महत्व फेफड़ों का है, इस शरीर में जो महत्व फेफड़ों का है, वही महत्व विश्व के सभी जीवधारियों के जीवन में जंगलों का है, अर्थात पेड़ पौधों का है। क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, जंगल कटते जाएंगे, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। परिणाम स्वरूप बीमारियां बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे। अभी तो आपने देखा ना, कोरोना काल में ऑक्सीजन की जब कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनों की मृत्यु हुई, कितने मृत्यु के मुंह में गए, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर उनको समय रहते ऑक्सीजन मिल जाती तो उनकी मृत्यु नहीं हो पाती। तो इसलिए सभी जीवधारियों के जीवन में ये ऑक्सीजन जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है बहुत जरूरी है। इसको प्राण वायु कहते हैं। इसके बिना हमारे प्राणी नहीं बच सकते हैं, प्राण वायु ही। तो प्रकृति कोई भी हो, सभी प्रकार की प्रकृति, यहाँ तक कि मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की भी अपनी प्रकृति है। प्रकृति माना नेचर, स्वभाव। कहते भाई मेरी प्रकृति ही ऐसी, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो संसार में कोई भी प्रकार की प्रकृति, यहाँ तक कि मनुष्य की प्रकृति भी, वो मन से ही प्रभावित होती है। मन से, सब प्रकार की प्रकृति मन से प्रभावित होती है। हमारे विचार जब श्रेष्ठ होते हैं, मन माना विचार शक्ति, जब हमारे विचार या हमारा मन श्रेष्ठ होता है तो विचारों से कर्म बनता है, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। जब विचार श्रेष्ठ हैं, कर्म श्रेष्ठ हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ है। और ऐसा श्रेष्ठ जीवन हमारा जब बन जाता है, श्रेष्ठ जो विचार और कर्म से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, तो धरती स्वर्ग बन जाती है। हम सभी जानते हैं कि जब विश्व में सतयुग था, त्रेता युग था,
वहाँ प्रकृति सतो प्रधान थी और सभी का जीवन खुशहाल था, देवी देवताओं जैसा जीवन था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सतयुग और त्रेता युग बीता और कालांतर में हमारे विचारों में 5 विकार आए, विचार और कर्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके साथ ही ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, परचिंतन, ये भी सब आए। जैसे जैसे इनका परसेंटेज बढ़ता गया वैसे वैसे तमो प्रधानता भी बढ़ती गई। और आज जब ये 5 विकार और सारी बुराइयां तमो प्रधानता की चरम सीमा पर है, तो आज देखो सारी सृष्टि नरक बन गई। कभी यही सृष्टि स्वर्ग थी, हमारे विचार श्रेष्ठ थे, हमारे कर्म श्रेष्ठ थे, तो यही सृष्टि स्वर्ग थी। जब हमारे विचार और कर्म में ये बुराइयां आई तो यही सृष्टि देखो आज नरक बन गई। धीरे धीरे नरक बनती गई और आज तो पूर्ण रूप से नरक बन चुकी है, जिसको हम कहते हैं तमो प्रधान दुनिया। तो अब देखा जाए हर प्रकार के पर्यावरण में, जो भी पर्यावरण है, हर प्रकार के पर्यावरण के अंतर्गत सब बातें आती हैं। नदी है, तालाब है, वायु है, हम पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, जंगल है, सब चीज़ें आती है। तो किसी भी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण में उसकी जड़ में हमारा मानसिक प्रदूषण ही होता है। ये बात कई अनुसंधान से भी सिद्ध हो चुकी है, कई प्रयोग से भी सिद्ध हो चुकी है। हमारी संस्था में अलग अलग वर्ग का विंग बना हुआ है। ऐसे ही ग्राम विकास भी एक विंग बना है। तो ग्राम विकास विंग के द्वारा ये प्रयोग किया गया कि हमारे विचारों का पेड़ पौधों के ऊपर, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनेक प्रकार के प्रयोग, अनेक जगह पे ये प्रयोग किए गए। प्रयोग इस प्रकार से किया गया, राज्यों का अभ्यास अच्छी तरह से सीख लेने के बाद वो राज्यों का अभ्यास अर्थात सकारात्मक विचार हमने प्रकृति को दिया। एक खेत दूरी पर है उसको नहीं दिया, इधर वाले खेत को दिया, सामने बैठ कर के प्रतिदिन। बाकी दोनों खेत की पालना एक जैसी हो रही है, दोनों खेत में बीज एक जैसे हैं, एक क्वालिटी के हैं, दोनों जगह एक प्रकार की खाद मिली, दोनों जगह के खेत को एक प्रकार का एक समान पानी दिया जा रहा है, पूरी देखरेख एक जैसी हो रही है। फर्क इस खेत को विचारों का वाइब्रेशन दे रहे हैं। जो राज्यों का अभ्यास इन खेतों के सामने, पेड़ पौधों के सामने बैठकर इनको हम अपने शुद्ध विचारों का, शुद्ध वृत्तियों का, शुभ चिंतन का हम इनको वाइब्रेशन देते हैं। प्रतिदिन उनको देते रहे। कुछ समय सुबह, कुछ समय शाम को, वो दूसरे खेत को नहीं दिया, बाकी दोनों के एक समान पालना हो रही है। उसका परिणाम, रिजल्ट क्या आया कि जिस खेत को रोज शुद्ध विचारों का वाइब्रेशन मिला, वहाँ के खेत में जो पैदावार बहुत अच्छी हुई, उन पौधों का विकास बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी फसल हुई, अच्छी क्वालिटी की चीज़ निकली। और उसके भेंट में उसमें उसका इतना विकास नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी इससे काफ़ी कम रही। इस प्रकार के प्रयोग अनेक जगह किए, कई शहरों में, कई गांवों में जाकर किए और उसका परिणाम ये सामने आया। तो जैसे बताया कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण दूषित होता है तो उस दूषित पर्यावरण में हमारा मानसिक प्रदूषण ही होता है। अब प्रश्न ये है
मानसिक प्रदूषण को यदि दूर किया जाए तो उसका प्रभाव प्रकृति पर्यावरण पर सकारात्मक होता है। मानसिक प्रदूषण को दूर कैसे किया जाए, ये है प्रश्न। कौन सी विधि है? तो ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से हम मानसिक प्रदूषण जब अपना दूर करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, शुभ चिंतन वाला बनाते हैं, अपने विचारों में किसी भी प्रकार की गंदगी और स्वार्थ को नहीं आने देते हैं, ऐसे विचार से प्रकृति स्वतः ही शुद्ध पवित्र सतो प्रधान बनती जाती है। तो आज पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी ये एक प्रयोग करके देखें। पहले तो राजयोग सीखें। राजयोग क्या है जो संस्था में सिखाया जाता है? बहुत सरल पद्धति है। कोई शारीरिक क्रिया आदि इसमें कठिन क्रियाएं नहीं है। सिर्फ हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए वो सिखाया जाता है। हमारी मन की स्थिति, हमारी विचार कैसे हों और विचारों को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं, ये सिखाया जाता है 1 सप्ताह के कोर्स में। तो पहले हम राजयोग का अभ्यास सीखें। संस्था में आके सेवा केंद्र में निःशुल्क सिखाया जाता है और उसका फिर आप अपने परिवार में, अपने बगीचे में और जहाँ भी प्रकृति है, जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं, उनमें हम इसका प्रयोग करें। एक्सपेरिमेंट करें और उसका रिजल्ट देखें। तो आपको स्वतः ही पता चलेगा कि हमारे विचारों का भी पर्यावरण में कितना ज़्यादा प्रभाव होता है। अहम भूमिका हमारे विचारों की भी है। कई पेड़ लगा रहे हैं, कई इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, कई संस्थाएं इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन उस प्रयास में यदि इसको भी जोड़ा जाए, विचारों को ही महत्व दिया जाए, पेड़ लगा रहे हैं, उनकी पालना करें, बहुत अच्छा है। ये फ्री में पेड़ बांटे जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे, ज़्यादा से पेड़ लगे, अच्छी बात है ये। लेकिन विचार भी हम अपने बहुत श्रेष्ठ बनाएं और वो श्रेष्ठ विचारों का वाइब्रेशन रोज प्रतिदिन, जैसे मंदिर में बैठ कर के, मूर्तियों के सामने बैठ के थोड़ा समय प्रार्थना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, ऐसा ही थोड़ा समय हम ऐसा शुभ चिंतन प्रकृति को भी दें। फिर आप स्वतः ही उसका परिणाम देखेंगे। उसका परिणाम कितना शुभ होता है, कितना कल्याणकारी और कितना सबके लिए लाभकारी होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड में छपा एक शोध छपा था उसमें, और उस शोध के अनुसार उसने जो बातें लिखी थी कि यदि बच्चों को प्रकृति के साथ रखते हैं, प्रकृति के बीच में उनका समय गुजारते हैं, ऐसे बच्चे जिनको प्रकृति का साथ ज़्यादा मिलता है, ऐसे बच्चे कम गुस्सैल होते हैं, शीतल स्वभाव वाले होते हैं और सद्गुणी बन जाते हैं। और जिन बच्चों को प्रकृति का साथ नहीं मिलता है, प्रकृति का वातावरण नहीं मिलता है, हरियाली के साथ में नहीं रहते हैं, वो बच्चों का गुस्सा बहुत तेज होता है और गुस्से तेज के साथ में कई उनके अंदर अवगुण भी आ जाते हैं। तो ये प्रयोग से यह बात सिद्ध हुई कि हमें बच्चों को बचपन से ही प्रकृति का साथ देना चाहिए। उनको समय प्रति समय पार्क में घुमाने ले जाएं, ऐसी जगह आउटिंग पर ले जाएं जहां उनको प्रकृति का साथ मिले, प्रकृति का संग मिले। तो बचपन से ही बच्चों का नेचर, वो नेचर का संग मिलने से कहते हैं संग का रंग मिलता है, संग का जैसा संग वैसा रंग। तो बच्चों को जब ये प्रकृति का संग मिलेगा तो वो संग का रंग उनके जीवन में दिखाई देगा कि बच्चे बड़े आदर्श बच्चे बनेंगे, सद्गुणी बनेंगे
और बहुत शीतल स्वभाव वाले बनेंगे, वो क्रोधित नहीं होंगे। तो ये बात को भी हम अपने परिवार में, आप सभी, आज पर्यावरण दिवस है, हम ये प्रेरणा लें कि बच्चों को भी हम प्रकृति का संग दें, प्रकृति का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हरियाली के बीच में रखें, कुछ कुछ समय निकाल कर उनको प्रकृति के पास में ले जाएं, तो ज़रूर उनके अंदर ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति ने, धरती ने हम मनुष्य आत्माओं की और संपूर्ण प्राणियों की हजारों वर्षों से, लाखों दिनों से पालना की है। विशेष रीति से जन्म से मृत्यु तक यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। प्रकृति से ही हम अन्न प्राप्त कर रहे हैं, या वायु भी हम प्रकृति से ही प्राप्त कर रहे हैं, या पांचों ही तत्वों का यदि सहयोग देखें तो हमें प्रकृति से संपूर्ण रीति से मिल रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है, हमने प्रकृति को क्या दिया? तो वर्तमान समय जो चल रहा है, कोरोना काल, यदि हम इस काल को भी यदि अंतर्दृष्टि से देखें तो ये वो समय है जब हमें प्रकृति का संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी से ही हमने देखा कोरोना काल में कितनी मृत्यु हो गई। तो ऑक्सीजन का महत्व तो हमें समझ में आ गया। मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया, दोहन किया, और इसीलिए अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां और परिस्थितियों से जूझ रहा है। लेकिन अभी भी समय बाकी है हमारे पास में। यदि हम प्रकृति को संरक्षण करना सीख ले, प्रकृति की सुरक्षा का यदि हम जिम्मा ले लेते हैं, तो प्रकृति आगे भी हमारी अनेक पीढ़ियों को सुख देती रहेगी। तो हम कैसी धरती, कैसी प्रकृति चाहते हैं हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए और परिवार के लिए, वो दिन है आज पर्यावरण दिवस, जिस दिन हमें बैठ कर के चिंतन करना है। और जैसा हमारा चिंतन होगा, वो चिंतन का प्रभाव प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, जैसी स्मृति वैसी सृष्टि। तो आज हमें बैठ कर के चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति को कैसे सुंदर बनाएं, क्योंकि हरी भरी वसुंधरा होगी तो अंतर मन भी स्वस्थ होगा और तन भी सुरक्षित होगा और स्वस्थ होगा। तो आज सभी ये संकल्प करें कि हम अपने घर में या जो भी स्थान है हमारे पास में, यदि हम बड़ा वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो छोटे मोटे ही पेड़ पौधे, फूल पत्ती भी यदि हम लगाते हैं आज के दिन, तो प्रकृति को देख करके भी हमारे मन में एक आनंद का भाव, उत्साह का भाव निर्मित होता है। फिलीपींस में ये एक नियम बनाया है गवर्नमेंट ने। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन करने वाले, उनके लिए कंपलसरी है कि वो यदि एक पेड़ नहीं लगाते हैं अपने विद्या ग्रहण के समय में तो उनको डिग्री नहीं मिलेगी। तो वहाँ उस देश में तो कंपलसरी है। तो हमें भी यदि हम एक पेड़ यदि अपने जीवन काल में लगाते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं, तो ये संकल्प हमारा पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा संकल्प रहेगा। और अच्छा पर्यावरण होगा तो अच्छा वातावरण का हम लाभ उठा पाएंगे। ओम शांति।